आज इस वक्त हमारे सामने है जिला प्रवक्ता झज्जर भीम सिंह परनामी जी, जो एक बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। और आज मैं जानूंगा इनसे एक विशेष बात। परनामी जी, सबसे पहले पवन सैनिक आपको नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं, आप बताएं कि लोकसभा का चुनाव इस वक्त बड़ी गहमा गहमी और गर्मी के ऊपर आ चुका है। 2 चुनाव हो चुके हैं और तीसरा चुनाव भी जल्दी ही हमारे सामने होगा। आज जब हम ये देखते हैं, जिस जगह भी हम पहुंचते हैं और कैंडिडेट से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो चुनाव है किस तरह का, तो एक ही मुंह से निकालता है कि भाई ये चुनाव मेरा नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आप एक पार्टी प्रवक्ता है। भीम सिंह परनामी जी, देखिए, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री पद के लिए 2 ही शख्सियत जनता के सामने हैं। एक तरफ विश्व के सबसे कदावर नेता नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने हिंदुस्तान की शान और परचम को पूरी दुनिया में लहराया और फहराया है और हिंद जगत का डंका बजाया है और भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर किया है। और उनके नेतृत्व में भारत संगठित भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत और भारतीय संस्कृति का जिस तरह से लोग और पूरी दुनिया में जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, और आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था तक वो ले आए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था तक लाने के लिए दृढ़ श्रृंखला पर है। ऐसे नेता का विपक्ष उसके सामने कहीं भी नहीं ठहर पाती और पूरी दुनिया में ये चर्चा है और पूरे विश्व में सबके मुंह से एक ही बात निकल के आ रही है कि आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, और ये बिल्कुल परम सत्य है। अब दूसरी तरफ दूसरे जो विपक्ष के नेता है वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने प्रदेशवासियों और देशवासियों से कि कांग्रेस को हिंद जगत या हिंदुस्तान वोट क्यों दें, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव के साथ गद्दारी की। ये वही कांग्रेस है जिसने सरदार पटेल के साथ गद्दारी की। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में नरसंहार कराया, कश्मीरी पंडितों के साथ गद्दारी की। ये वही कांग्रेस है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी की। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में 400 साधु संतों को संसद भवन के बाहर जो गोरक्षा के लिए जिन्होंने आंदोलन किया तो उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार करने की कभी इजाजत नहीं दी। ये वही कांग्रेस है जिसने 33 साल तक हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया, जिसका कोई और हमारे महापुरुष, हमारे युग पुरुष और हमारे क्रांतिकारी वीर और बलिदानियों का नाम और जिक्र तक हमारे सिलेबस में नहीं आने दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने बड़ा जुल्म और आपात स्थिति में 1 करोड़ हिंदुओं की जबरन नसबंदी कराई, एक भी मुस्लिम की नसबंदी नहीं कराई। ये वही कांग्रेस है जिसने ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान बढ़वाया। ये वही कांग्रेस है जिसने बांग्लादेश का निर्माण कराया। ये वही कांग्रेस है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी। ये वही कांग्रेस है जो हिंदू धर्म का समूल नाश करने को उतरी है। ये वही कांग्रेस। इसको वोट किस लिए, किस आधार पर? मैं कहता हूं अब जनता के लिए वक्त है कि वोट की चोट से इस कांग्रेस का समूल नाश कर दिया जाए। इसको दुनिया के पटल से मिटाना ही होगा। मैं हर जगह अपने लेवल पे, और चाहे भले ही मेरे पास कोई पद बड़ा ना हो, मगर कद बड़ा, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं। और भाजपा को वोट देना, नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करना, ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है। मैं 24 घंटे इसके लिए लगा रहता हूं और तत्पर हूं। न युद्ध भूमि में शिवाजी की तलवार रुकी थी, न महाराणा प्रताप का भाला रुका था, और न भीम परनामी की आवाज रुकेगी। कांग्रेस का समूल नाश। ये कहना है परनामी जी का कि जब तक
प्रणामी जी की सांस में सांस चल रही है, प्रणामी जी की आवाज नहीं रुकेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी 2 योजना रह चुके हैं, तीसरी योजना की वो तैयारी कर रहे हैं। तीसरी योजना के अंदर हिंदुस्तान के लिए वो क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़े बड़े सबसे जबरदस्त काम तीसरी योजना में होगा, इसलिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यूसीसी जो अपने घोषणा पत्र में भी जारी कर दिया, उसको एक देश एक कानून, सबके लिए समान कानून, हर धर्म के लिए, वो हिंदू धर्म के लिए भी, दूसरे धर्मों के लिए, 1 नेशन 1 लॉ, ये कंपलसरी है, बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं। और मैं फिर आपको दोबारा ये कहता हूं कि मां भारती की आरती भारतीय जनता पार्टी, उसी सूझ को छुआ, ऐसे बहुत से कानून है। वक्फ बोर्ड नाम की बुराई है, दूसरे और भी, और सिलेबस में, पाठ्यक्रम में भी बदलाव की जरूरत है। बहुत सी ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं। इस बार 400 पार तो हिंदुस्तान की जनता को, बहादुर जनता को देना ही होगा। प्रणामी जी, आप हरियाणा से हैं। हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटें हैं। आप ये जो 10 सीटें लोकसभा की हैं, जिनका चुनाव 25 मई को होने जा रहा है, कितने आश्वस्त हैं आप? कितने हम सीट निकाल लेंगे जो मोदी की झोली में डालेंगे जाके आप? देखिए, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। लोग कहते हैं, मैं एक बात कहता हूं कि धारा 370 हटाए। हरियाणा के कांग्रेसी लोग कहते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि 11% ऊपर भारतीय सेना में हरियाणा का योगदान है। और हरियाणा की वीर गति को प्राप्त, देश की सुरक्षा करते हुए कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा निशाना बनाया गया। इसलिए सबसे बड़ी खुशी 370 धारा हटाने की कश्मीर के बाद है तो हरियाणा प्रांत में, हरियाणा के जांबाज सैनिकों में, उनके बच्चों में, उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में। तो 370 से भी हमारा अटूट रिश्ता है, जिसको मोदी जी ने ध्वस्त किया। तो इस बार मोदी जी के आह्वान पर हम हरियाणा प्रांत से कांग्रेस को ध्वस्त करके ही दम लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सीट कितनी निकाल रहे हैं जी? मैं तो ये पूछ 10 की 10 सीटें हम गहरे मार्जिन से, पिछली बार से भी ऊपर मार्जिन से हम निकालने जा रहे हैं। ये जानकारी देखिए पत्रकार बंधु, आज देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने, आज हिंद जगत के सामने उस कांग्रेस को वोट कैसे दे जो 550 साल तक भगवान राम को कैद में रखा। वोट तो उसका बनता जो राम लला को लाए थे, हम भी उनको लाएंगे। और तीसरी बार जबरदस्त मैंडेट के साथ, और पूरी दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि हिंदुस्तान जाग रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान हथियार बनाने में भी निर्भर हो रहा है, हिंदुस्तान दुनिया को हथियार भी साधन संपन्न हो रहा है, हथियार भी निर्यात कर रहा है। जो कल तक कांग्रेस के राज में मांगता फिरता था हथियार, आज वो हिंदुस्तान दुनिया को हथियार निर्यात कर रहा है। हिंदुस्तान बदल रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी की तरफ आगे मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर है। और भारत विश्व गुरु बनने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर है। और मोदी और अमित शाह जी के बारे में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वो जोड़ी है कि 7 अजूबे इस दुनिया में हुए। जैसे भगवान राम और जो लक्ष्मण की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, कृष्ण बलराम की जोड़ी, और ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह की भी जोड़ी, ये दुनिया की 8वीं ऐसी जोड़ी है जिसने हिंद जगत की, पूरी दुनिया में हिंद जगत के अंदर रोशनी पैदा की। आपने अभी मोदी को और अमित शाह को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया, तो फिर हनुमान कौन होगा बीच में? वो भी तो हनुमान बताओ। के कार्य करता है, इनकी सेना भारतीय जनता पार्टी हनुमान का काम कर रही है। ये देखो, प्रणामी जी ने एक हनुमान नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता को हनुमान बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अंत में एक शब्द और कहते हुए कि चुनाव में एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी का नाम, कमल का निशान, हमारा स्वाभिमान, और यही है राष्ट्र की पहचान, समृद्ध राष्ट्र की पहचान, विकसित राष्ट्र की पहचान, और विश्व गुरु के रास्ते पर मेरा हिंदुस्तान। और मोदी जी को बारंबार प्रणाम। और सभी मैं प्रदेशवासियों से एक अपील और भी करता हूं कि इस बार जैसे ईवीएम का बटन दबाए, तो जैसे ही बटन दबाए मोदी जी को जय श्री राम भी जरूर बोले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी।